नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्जैनम नमो लोये त्रिकालवर्ती सवसावणम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। नमः समय साराय स्वानुभूतिया चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर्छिदे अज्ञानतिमिरांधानां ज्ञानाजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानात् अन्यत् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहयं व्यवहारिणम्। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमुताई जाते भय अरिहंत आदि महान। ओम नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य। महावीर परमात्मा के शासन में कुंदकुन आचार्य भगवान की आमनाई में अमृतचंद्र आचार्य भगवान की परंपरा में पूज्य गुरुदेव श्री ने महावीर परमात्मा से लेकर कुंदकुन आचार्य देव अमृतचंद्र आचार्य देव जयसेन आचार्य देव आदि समस्त आचार्य भगवंतों का हृदय को खोलकर जैन शासन को जिस तरह से प्रज्वलित किया है, धुरी मार्ग पे पुनः प्रवाहित किया है, ये पूज्य गुरुदेव श्री के अकेले बाहुबल की ताकत है, जिन्होंने पूरे उल्टे चलते नदी के प्रवाह को मूल दिशा के अंदर में प्रवाहित किया। गुरुदेव श्री इस युग के युग पुरुष थे, अध्यात्म क्रांति के सृष्टा थे, अध्यात्म क्रांति के दृष्टा थे। मैं गायक परमात्माओं ऐसा जयघोष करने वाले महापुरुष थे। इस पुरुष को पाकर हम और आप सब कोई अत्यंत धन्य धन्य हो गए। जैन दर्शन एक ऐसा अनमूला दर्शन है कि जिसका हृदय को समझा जाए तो क्षण मात्र के अंदर में वस्तु स्वभाव की दृष्टि होकर आत्मा की अनुभूति हो सकती है। और वैसी दृष्टि का निधान यानी दृष्टि ही निधान है, ऐसी संपत्ति पूज्य गुरुदेव श्री ने हम सबको दी है। इस दृष्टि के निधान के महापरमागम के माध्यम से अपन सबको जो स्वाध्याय कर रहे हैं उसमें गुरुदेव श्री ने आगे ऐसा कहा कि प्रभु तू स्वभाव से पूरा है, हे प्रभु तू स्वभाव से पूरा है, तेरे प्रभुत्व आदि प्रत्येक गुण पूर्ण है, प्रभुत्व आदि प्रत्येक गुण पूर्ण है, तेरे में अनंत शक्ति भरी पड़ी है और प्रत्येक गुण पूर्ण है, कोई भी गुण अपूर्ण नहीं है। तेरे में ऐसी कोई कमी नहीं है कि तुझे को दूसरे का आधार लेना पड़े, दूसरा का अवलंबन लेना पड़े, दूसरा का आश्रय लेना पड़े। तेरे स्वभाव की हम क्या बात करें, तुझे तो इसकी धुन एक बार चढ़ जानी चाहिए और यदि इसकी धुन चढ़ जाए तो विश्वास आ जाता है और विश्वास आया तो दृष्टि और अनुभूति हो जाती है। तो बात पूज्य गुरुदेव श्री ने शुरुआत में प्रभु तू सब बातें पूरा है ऐसा कहा, अनंत गुणों से पूर्ण है ऐसा कहा, प्रभु तो शक्ति से पूर्ण है ऐसा कहा, किसी बात से तू अधूरा नहीं है ऐसा कहा। तू अपने स्वभाव के इस वैभव को देखकर इसका विश्वास कर। सर्वप्रथम विश्वास होता है और विश्वास होने से ही दृष्टि और अनुभूति हो जाती है। देखिए कितनी मार्मिक बात पूज्य गुरुदेव श्री ने इस बोल के अंदर में कही है। ये 26 नंबर का बोल था, जिस बोल के अंदर में ऐसा कहा कि यदि तुझे इस स्वभाव का विश्वास आ जाए, मैं अभी पूरा हूँ, परिपूर्ण हूँ, मैंने अपनी परिपूर्णता यदि तुझे समझ में आ जाए तो तेरी दृष्टि वहाँ पे जाएगी। दृष्टि जाने से पहले क्या होगा, तुझे उसका विश्वास आएगा, क्योंकि सबसे पहले विश्वास आना चाहिए, क्योंकि जब तक विश्वास नहीं आता तब तक दृष्टि और अनुभूति नहीं होती। और आज तक तुझे इस बात का विश्वास नहीं हुआ, मैंने विश्वास हुआ तो भी जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हुआ, जैसी वस्तु है वैसा विश्वास नहीं हुआ, और जैसी वस्तु है वैसा विश्वास नहीं होने से दृष्टि वहाँ पर नहीं गई, और दृष्टि नहीं गई तो अनुभूति नहीं हुई।
तो ये इतनी मार्मिक बात पूज्य गुरुदेव श्री ने इस दृष्टि के निदान पुस्तक के अंदर में कही है। ये गुरुदेव श्री के मंगलमय वचन, अमृतमय वचन वस्तु स्वभाव को हथेली में दिखा देते हैं। क्योंकि बात यहाँ से करते, प्रभु तू पूरा है, प्रभु तू परिपूर्ण है। देखिए कितनी मंगलमय बातें हैं जो आज तक हमारे समझ में नहीं आई थी। प्रभु कहते हैं, पूर्ण कहते हैं, परिपूर्ण कहते हैं, पूरा कहते हैं, सब शक्ति से तू पूरा है। प्रभु तो शक्ति से तू भरा पड़ा है, तेरा अनंत वैभव संपूर्ण है, परिपूर्ण है, कुछ भी अपूर्णता तेरे में नहीं है, प्रत्येक गुण पूर्ण है। और जब प्रत्येक गुण पूर्ण है बात यदि समझ में आ जाती है तो इसका सबसे पहले विश्वास होना चाहिए। क्योंकि बात तो गुरुदेव से सुन ली, आचार्य भगवंतों से सुन ली, जिनवाणी से सुन ली, लेकिन सुनकर धारणा का विषय तो बनाया लेकिन विश्वास नहीं किया। यदि विश्वास नहीं करेगा तो दृष्टि कहाँ से होगी, और दृष्टि नहीं होगी तो अनुभूति कहाँ से होगी। तो सबसे पहले विश्वास करने की बात है कि मैं परिपूर्ण हूँ, इस बात का विश्वास होना चाहिए। मैं प्रभु हूँ, इस बात का तुझे विश्वास होना चाहिए। और यदि इस बात का विश्वास हो तो काम बहुत सरल है। इसलिए पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं पहले ऐसे स्वभाव का विश्वास आना चाहिए, कि अपना स्वभाव का विश्वास आना चाहिए। देखिए ये कहते हैं स्वांग का विश्वास तूने बहुत किया लेकिन स्वभाव का विश्वास नहीं किया। तो कहते हैं स्वभाव का विश्वास आना चाहिए। और स्वभाव का विश्वास आते ही क्या होता है, दृष्टि जाती है उसके ऊपर, वो दृष्टि जाती है, अनुभूति होती है। तो मार्ग में 4 बात कही गुरुदेव श्री ने। पहली, तू सब बातें परिपूर्ण है, तू प्रभु है और परिपूर्ण है, तुझे किसी के आधार की आवश्यकता नहीं, मैंने तू स्वाधीन है, स्वतंत्र है, परिपूर्ण है। और ऐसा स्वभाव का विश्वास आना चाहिए। और विश्वास आते ही दृष्टि और अनुभूति हो जाती है। बस इतनी सी बात है। अभी इससे सरल अनुभूति का विधान और क्या हो सकता है। तू प्रभु है, तू सभी शक्ति से पूरा है, परिपूर्ण है, तेरे को किसी का भी आधार की जरूरत नहीं, किसी का अवलंबन की जरूरत नहीं, तू पराधीन नहीं है, स्वाधीन है। और ऐसे स्वभाव का विश्वास, स्वाधीन, स्वतंत्र, परिपूर्ण स्वभाव का विश्वास आना चाहिए। क्या आना चाहिए, विश्वास आना चाहिए। किसका, स्वभाव का। कब, पहले स्वभाव का विश्वास आना चाहिए। तो उसका अर्थ यह है कि आज तक विश्वास नहीं आया। यदि विश्वास आ जाए तो दृष्टि स्वभाव के ऊपर जाती है, और दृष्टि स्वभाव के ऊपर जाते ही अनुभूति हो जाती है। देखिए प्रभु मार्ग कितना सुगम है, कितना सरल है। हम यहाँ से वस्तु स्वभाव को देखने का प्रयत्न करें तो वस्तु कितनी सरल है, कितनी स्वाभाविक है, कितनी सुगम है, कितनी सहज है। ये पूज्य गुरुदेव श्री का विधान देखिए, भाई तू प्रभु है, भाई तू परमात्मा है, भाई तू परिपूर्ण है, भाई तू सभी शक्तियों से पूर्ण है। तुझे किसी का आधार नहीं चाहिए। क्यों चाहिए आधार? अधूरा हो तो आधार चाहिए, पूर्ण हो तो किसका आधार चाहिए? तू पूर्ण है, अपने स्वभाव से पूर्ण है, अपने शक्ति से पूर्ण है, अपने स्वभाव से पूर्ण है। और इस स्वभाव का विश्वास आ गया। स्वभाव का विश्वास चाहिए कि मैं परिपूर्ण परमात्मा हूँ, ये मेरा स्वभाव है, ये अनादि अनंत स्वभाव है। इसका यदि विश्वास आ गया, सबसे पहले इसका विश्वास आना चाहिए। यहाँ पे कंपल्सन दिखाते हैं कि मार्ग में कोई जीव आगे कब बढ़ सकता है, कि पहले स्वभाव का विश्वास आना चाहिए। यदि स्वभाव का विश्वास आ गया तो दृष्टि जाएगी स्वभाव के ऊपर। यदि मैं परमात्मा हूँ, इस बात का विश्वास आ गया तो दृष्टि जाएगी परमात्मा तत्व के ऊपर, और दृष्टि परमात्मा तत्व के ऊपर जाएगी तो तत्क्षण अनुभव हो जाएगा। यही बात कहते हैं कि फिर इसी दृष्टि और अनुभव होता है। करना नहीं पड़ता, होता है। दृष्टि भी होती है और अनुभूति भी होती है। यह होने वाली व्यवस्था है, करने की व्यवस्था नहीं है। हमने अनुभूति करने का प्रयत्न किया, श्रद्धान करने का प्रयत्न किया, दृष्टि को स्वभाव की तरफ ले जाने का प्रयत्न किया है। वस्तु की व्यवस्था नहीं है। वस्तु स्वभाव का पहले से पहले प्रथम से प्रथम विश्वास होना चाहिए। और कैसा विश्वास? स्वभाव का। कैसा स्वभाव? परिपूर्ण स्वभाव, परमात्मा स्वभाव, प्रभु स्वभाव, अनंत गुणों से परिपूर्ण भगवान आत्मा मैं हूँ, ऐसा विश्वास होना चाहिए। देखिए
गुरुदेव श्री का संदेश इतना मंगलमय है कि बस इसी बात को समझना है। पूरे जैन दर्शन के अंदर में 12 अंग 14 पूर्व का सार इतना सा है, और यदि ये बात समझ में आ जाए तो दृष्टि स्वभाव के ऊपर जाएगी ही जाएगी, और दृष्टि जाएगी तो अनुभूति होगी, होती है, और करना कुछ नहीं है। अभी तक हमने इस बात का प्रयत्न बहुत किया, लेकिन स्वभाव तक हम पहुंच नहीं पाए। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि हमने वस्तु को स्वभाव से नहीं देखा। और ये बात गुरुदेव जी कहते हैं, पहले स्वभाव का विश्वास होना चाहिए। पहले ये प्रथम कर्तव्य है कि जैसा स्वभाव है ऐसा विश्वास। सुगानी जी जो पात्रता कहते हैं ना, पात्रता, प्रथम पात्रता कैसी होनी चाहिए? दृष्टि को द्रव्य में तादात्म्य करना, ये प्रथम में प्रथम पात्रता है। प्रथम शुरुआत वाले जीव को कैसी तैयारी करनी चाहिए? तो मैं परिणाम मात्र नहीं हूँ और द्रव्य मात्र हूँ। बस ऐसा अपना द्रव्य स्वभाव का, त्रिकाल स्वभाव का विश्वास होना चाहिए। और विश्वास होगा तो अहम होगा, अहम होगा तो दृष्टि होगी, दृष्टि होगी तो अनुभूति होगी। ये सहज में होने वाली व्यवस्था है, सरल में होने वाली व्यवस्था। इसके अंदर में कोई कृत्रिम जोर की आवश्यकता नहीं है। अभी आज तक हमारा जोर पर्याय पे रहा, द्रव्य स्वभाव पे नहीं रहा। इसलिए कहते पहले स्वभाव का विश्वास आना चाहिए। स्वभाव का विश्वास आएगा तो स्वभाव का जोर आएगा, स्वभाव का जोर आएगा तो बल का बलवान आएगा, बलवान का बल आएगा, और बलवान का बल आएगा तो दृष्टि जाएगी स्वभाव के ऊपर, दृष्टि जाएगी स्वभाव के ऊपर तो अनुभूति होती है। देखिए मार्ग इतना सहज मार्ग, इतना स्वाभाविक मार्ग है कि अपन गुरुदेव श्री के एक वाक्य को लेकर बैठ जाए और उसके ऊपर अपना विचार चलावे धैर्य से, शांति से, तो मार्ग अत्यंत स्पष्ट है। क्योंकि तू परिपूर्ण है। अब परिपूर्ण है तो तुझे किसका आधार चाहिए, किसका अवलंबन चाहिए, किसका आश्रय चाहिए? तू सब बात से पूरा है, अनंत गुणों से पूरा है, अनंत गुणों से संपूर्ण है। किसी का आधार नहीं चाहिए, किसी का अवलंबन नहीं चाहिए, किसी का आश्रय नहीं चाहिए। और ये पूरे स्वभाव का विश्वास सबसे पहले होना चाहिए। प्रथम में प्रथम भगवान आत्मा का विश्वास होना चाहिए। तूने इस भगवान आत्मा का विश्वास नहीं किया, उसके लिए दृष्टि भी नहीं हुई, अनुभूति भी नहीं हुई। अब इसी बात को 108 नंबर का बोल में कह रहे थे, कहीं रुकना नहीं, कहीं रुकना नहीं, कहीं। क्योंकि तू पूरा है तो फिर रुकेगा क्यों? और रुकता है तो क्या, कहाँ रुकता है? विकल्प के अंदर में रुकता है। कौन से विकल्प के अंदर में रुकता है? हमें अनुभूति करनी, हमें सम्यक ज्ञान प्रकट करना, हमें आत्मा का लक्ष्य करना, हमें आत्मा की दृष्टि करनी। तो विकल्प में जब तक रुकेगा तब तक अंदर नहीं जा सकेगा। देखिए ये तो न्याय वाली बात है कि वस्तु है निर्विकल्प, और तू विकल्प में रुक जाएगा तो अंदर कैसे जा पाएगा? इसलिए कहते हैं कहीं रुकना नहीं, कहीं रुकना नहीं। देखिए आत्मार्थी होता है वो संसार में तो नहीं रुकता, शरीर आदि में नहीं रुकता, कर्म आदि में नहीं रुकता, राग आदि में नहीं रुकता, लेकिन हमें सम्यक ज्ञान करना इस अभिप्राय के अंदर में रुक जाता है। ये रुकावट की जगह है प्रभु, क्योंकि तू ज्ञान मूर्ति है, मैं ज्ञान मूर्ति हूँ ऐसा जानना उसका नाम सम्यक ज्ञान है। मैं ज्ञायक हूँ ऐसा देखना उसका नाम सम्यक दर्शन है। तो रुकेगा क्यों प्रभु? तू कहीं नहीं रुकना। उसलिए देखिए पहले से आदेश यह कि कहीं रुकना नहीं, और अपन सब जगह रुकते आ रहे हैं। सब जगह से अपने को समेट लिया, निवृत्त कर लिया, तो देव शस्त्र गुरु में अटक गया। वो बात भी अभी बताएंगे। उसके पहले तो ये बात को अपन समझे, कहीं रुकना नहीं। विकल्प की जरा भी खटक रहेगी तो अंदर नहीं जा सकेगा, क्योंकि वो चाहता है विकल्प से निर्विकल्पता हो। वस्तु निर्विकल्प है। 108 नंबर का बोल देखिए, शुरुआती वहीं से कहीं रुकना नहीं। विकल्प की जरा भी खटक रहेगी तो अंदर नहीं जा सकेगा, अंदर जा ही नहीं सकेगा, प्रवेश ही नहीं होगा अंदर। तो कहीं रुकना नहीं, इस बात के ऊपर में वजन है, क्योंकि स्वभाव प्रकट है, स्वभाव विद्यमान है, स्वभाव शुद्ध है,
स्वभाव परिपूर्ण है तो दृष्टि कर उसकी, मैं हूँ। अब जब मैं हूँ ऐसा दृष्टि करता है तो कहीं पे नहीं रुकेगा, और तू रुकता है कहीं ना कहीं पर, स्वाध्याय में, चिंतन में, मनन में कहीं ना कहीं रुकता है, तो ये मार्ग नहीं है प्रभु। गुरुदेव श्री ये बात कहते हैं कि अनुभव करने के लिए स्वाध्याय, चिंतन, मनन, घुटन तो होना चाहिए ना, ऐसा शिष्य का प्रश्न है। तो ज्ञानी धर्मात्मा उत्तर देते हैं कि प्रभु पर्याय के अंदर में बैठकर चिंतन, मनन, घोलन करने वाला पर्याय दृष्टि है। आज तक तू पर्याय में बैठकर ही घोलन, चिंतन, मनन करते रहा, स्वभाव में बैठकर घोलन, चिंतन, मनन नहीं करता। तो इसके अंदर में क्या होता है, पर्याय के अंदर में ठीकपना लगता है, शांति महसूस होती है, और उसमें पर्याय का अहम बढ़ते चला जाता है, पर्याय का एकत्व बढ़ते चला जाता है। ये नुकसानी का व्यापार है प्रभु। तू जिससे लाभ मानेगा उससे छूटेगा कैसे? यदि तुझे स्वाध्याय, चिंतन, मनन, घोलन से लाभ दिखता है तो रुकेगा कैसे? वहाँ पे तो थकान लगनी चाहिए। यदि थकान लगे तो स्वभाव की ओर आएगा, थकान नहीं लगे तो वहीं पे बैठा रहेगा। देखिए, चिंतन, मनन, घोलन सहज होने वाली व्यवस्था, स्वभाव के जोर पे द्रव्य पे बैठ गया, द्रव्य पे जोर रहा, द्रव्य का वजन रहा, तो घोलन, चिंतन, मनन सहज होती है। लेकिन होना चाहिए ना, ऐसा वजन नहीं होना चाहिए। और ऐसा वजन है तो पर्याय में बैठा है, पर्याय का एकत्व है, पर्याय का अपनत्व है, पर्याय का ममत्व है। पर्याय में ठीकपना लग रहा है तो अठीक कैसे लगे, और अठीक नहीं लगे तो वहाँ से खिसके कैसे? जो सहज में होने वाली व्यवस्था है उसकी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन होना चाहिए ना, ऐसा वजन है। पर्याय में बैठकर बात करता है तो प्रभु, घोलन से आत्मा मिलेगा क्या? चिंतन से आत्मा मिलेगा? चिंतन तो चिंता है और चिंता चिता है। ऐसा जब तक तुझे नहीं लगेगा तब तक स्वभाव ऊर्ध्व नहीं होगा। यही बात कहते हैं, अंदर में कोई भी विकल्प रहेगा, कोई भी विकल्प रहेगा, यह कर लूँ, यह कर लूँ, ऐसा वायदा करेगा तो अंदर नहीं जा सकेगा। कोई भी विकल्प रहेगा, कोई भी विकल्प, अनुभूति का विकल्प, स्व संवेदन का विकल्प, मोक्ष मार्ग का विकल्प, मोक्ष का विकल्प, परिपूर्णता का विकल्प, मैं परमात्मा हूँ ऐसा विकल्प, उस विकल्प के माध्यम से मुझे अनुभूति हो जाएगी। अनुभूति कर लूँ, कर लूँ, कर लूँ। अब जो कर लेने की बात, कर लूँ की बात है तो कर्तृत्व है, और तू है अकर्ता, स्वभाव से है अकर्ता, स्वभाव से अभोक्ता, और तुझे करने का धुन लगी है, करने की धुन लगी। अब करते 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 स्वभाव में पहुँच पाएगा क्या? तो यह बात कहते हैं कि अंदर में कोई भी विकल्प रहेगा, कोई भी विकल्प, माने एक भी विकल्प रहेगा, तो मैं परमात्मा हूँ ऐसा विकल्प भी रहेगा तो अंदर में जा नहीं पाएगा। और आज तक तुझे विकल्प ही करता रहा, विकल्प की थकान नहीं लगी, जबकि लगना चाहिए सुगानी जी की तरह। या विकल्प टूट जाएगा, नहीं तो शरीर छूट जाएगा। उस दो में से तीसरी परिस्थिति होने वाली नहीं है। ऐसा आत्मार्थी का अंतरंग के अंदर में विकल्प की इतनी थकान होनी चाहिए, इतना थकावट होनी चाहिए, विकल्प इतना खटकना चाहिए, पोसाना नहीं चाहिए बिल्कुल, कि जब मैं निर्विकल्प वस्तु हूँ तो उसका विकल्प क्यों? और विकल्प के माध्यम से निर्विकल्प वस्तु का विकल्प करे और निर्विकल्प वस्तु प्राप्त हो जाए, ऐसा तीन काल में हो नहीं सकता। भगवान, तू प्रभु होते हुए भी प्रभुत्व से नहीं देखता, प्रभुता से नहीं देखता, सर्वोपरिता से नहीं देखता, सर्वोत्कृष्ट वस्तु को नहीं देखता, परम पुरुष को नहीं देखता, तू देखता है परिणाम को। तेरी दृष्टि है परिणाम के ऊपर, क्योंकि ऐसा अनुभव, इस तरह से आगे बढ़ने से अनुभव हो जाएगा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान हो जाएगा। नहीं होगा तो संस्कार पड़ेगा, और संस्कार लेके जाएंगे और आगे भव के अंदर में अनुभूति होगी। ये सारे वायदे वाली बातें हैं प्रभु, यह कर लूँ, यह कर लूँ, ये वायदा है। और इस मार्ग के अंदर में वायदा नहीं चलता, क्योंकि जो कल की बात करता है ना, उसका कल कभी आता ही नहीं और काम कभी होता ही नहीं।
मैं अभी पूरा हूँ ना, वर्तमान में पूरा हूँ, वर्तमान में परिपूर्ण हूँ, वर्तमान में पूरा भगवान हूँ, तो अभी हूँ ना, तो अभी देख मैं परमात्मा हूँ, ऐसा अभी देख। अभी क्यों नहीं देखता प्रभु? कल की बात तू क्यों करता है? तुझे आज का अभी का भरोसा नहीं है क्या? तू अनुभूति करेगा तब पूरा होगा, ऐसा है क्या? कि स्वभाव से पूरा अनुभूति हो न हो मत देख इसको। आत्मार्थी कोई धुन तो ऐसी होती है जिसके अंदर में अनुभूति हुई नहीं देखता हूँ, विकल्प निर्विकल्प को नहीं देखता, सम्यक तो मिथ्यात्व को नहीं देखता, मत देख। ये स्वभाव के अंदर में प्रवेश करने का विधान है, क्योंकि जब तक विकल्प को मिटाना चाहेगा, निर्विकल्पता करना चाहेगा, मिथ्यात्व को मिटाना चाहेगा, सम्यक तो करना चाहेगा, अशुद्धता को मिटाना चाहेगा, शुद्धता प्रकट करना चाहेगा, तब तक दृष्टि पर्याय के ऊपर में है। वो पर्याय में बैठकर द्रव्य को देखा नहीं जा सकता। प्रभु ये पर्याय का अहम है, पर्याय का एकत्व है, पर्याय दृष्टि है। तो मिथ्यात्व को कायम रखकर आत्मा की अनुभूति करना चाहता है। ये विधान नहीं है, वस्तु स्वभाव से परिपूर्ण है। अब जो स्वभाव से परिपूर्ण है उसको और क्या चाहिए? और जिसको कुछ नहीं चाहिए उसको कौन सी परिपूर्णता चाहिए? तो अपने को देखना तो होगा यहाँ से बाहर से देखने से अंदर नहीं आया जाएगा, क्योंकि भगवान आत्मा बाहर आया ही नहीं। जब बाहर आया नहीं तो बाहर से अंदर जाएगा कैसे? तो प्रभु तो अंदर में विराजमान है, विद्यमान है, विशुद्ध है, शुद्ध है, परिपूर्ण है, प्रकट है, हाजिर है, ज्वाजल्यमान है। तो यहाँ से देख, उसलिए कहते हैं इसलिए फिर करूँगा, यह रहने दे, ये रहने दे, तेरी बात के अंदर में कोई दम नहीं है, ऐसा गुरुदेव श्री कहते हैं। यह कर लो, ये काम पूरा कर लो, ये काम पूरा कर लो, स्वाध्याय कर लूँ, सारी बात को समझ लो, स्वयं के अंदर में पूरी बात बैठ जाए, फिर प्रयोग में बैठूंगा, फिर निवृत्ति लेकर सोनगढ़ जाऊंगा, फिर चिंतन मनन के अंदर में आत्मा की अनुभूति करूंगा। ये वायदे वाली बातें हैं। तू अभी परिपूर्ण है ऐसा तूने माना नहीं। जो कल की बात करता है ना, उसने अपने को अभी अपूर्ण माना है। जो आज अपने को अपूर्ण देखता हो, कल भी अपूर्ण देखेगा। वायदा करने वाला कभी अंदर नहीं जा सकेगा। ये सिद्धांत है बिल्कुल प्रभु। देखिए, गुरुदेव श्री ने लाल बत्ती धरी है मुमुक्षु जीवों को। वायदा मत कर, तू अभी परिपूर्ण है कि नहीं है, अभी बिल्कुल परिपूर्ण है कि नहीं है, इस वक्त परिपूर्ण है कि नहीं है। यदि इस वक्त परिपूर्ण है तो अपने को परिपूर्ण देख। और जो अपने को परिपूर्ण देखता है उसको क्या चाहिए? जिसको कुछ नहीं चाहिए उसको कौन सा परिग्रह चाहिए? अनुभूति चाहिए क्या? कि अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा में हूँ। देखिए, वस्तु को देखने का विधान अलौकिक है। अपन पर्याय में बैठकर द्रव्य की बात करते हैं, मैंने दूसरा दूसरे की बात करता है, दूसरा तीसरे की बात करता है, थर्ड पर्सन की बात करता है। तो वस्तु के अंदर में कहते, गुरुदेव श्री कहते अंदर नहीं जा सकेगा। वायदा करेगा तो अंदर नहीं जा सकेगा। ये बात समझने योग्य है प्रभु। ये बात प्रत्येक मुमुक्षु को लागू पड़ती है, क्योंकि सबका ये प्रश्न है कि हमें बहुत कठिनाई पड़ती है, बहुत पुरुषार्थ तो करते हैं, लेकिन पुरुषार्थ की कमजोरी है। पुरुषार्थ का जितना बल आना चाहिए उतना बल नहीं आता। प्रभु पुरुषार्थ का बल माने क्या? मैं परमात्मा हूँ ऐसा श्रद्धा, ऐसा विश्वास, उसका नाम पुरुषार्थ है। तो इतना तय नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं तय कर पा रहा? क्योंकि पर्याय में बैठकर, पर्याय के अंदर में दुख है, पर्याय के अंदर में सुख चाहिए। भाई दुख है और सुख चाहिए तो नर्सरी और केजी क्लास का पाठ है जैन दर्शन के अंदर। भक्त नहीं भगवान बनेंगे तो वितराग विज्ञान का पाठ है, बालबोध पाठमाला का पाठ है। ये समय सार का पाठ नहीं है, नियम सार का पाठ नहीं है, द्रव्य दृष्टि प्रकाश का पाठ नहीं है, दृष्टि के निधान का पाठ नहीं है प्रभु। अभी यहाँ पे तो दृष्टि स्वभाव के ऊपर कैसे जाए, बस इतनी सी बात है। तो उसका पहला विधान यह है कि मैं परमात्मा हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। जो अपने को परिपूर्ण देखता है वो परिपूर्ण है। परिपूर्ण है तो द्रव्य में बैठ गया तो मैं अभी परिपूर्ण हूँ।
इसका विश्वास आ गया तो दृष्टि जाएगी जाएगी। कि बात विश्वास की है, बात श्रद्धा की है, बात मानने की, तू मानता है कि नहीं मानता? तूने माना कि मैं संसारी हूं, तू मानता है कि हमें मोक्ष में जाना है, काम नहीं चलेगा। न मैं संसारी हूं, न मैं मोक्ष में जाना हूं, मैं बंध मोक्ष से रहित परमात्मा हूं। न बंध का करता, न मोक्ष का करता, न बंध मोक्ष के विकल्प का करता, न बंध मोक्ष के परिणाम का करता। बंध मोक्ष के परिणाम से मैं बिल्कुल शून्य हूं, परमात्मा। ऐसी दृष्टि हो, ऐसी समझ हो, ऐसा विश्वास हो, तो फिर दृष्टि द्रव्य के ऊपर नहीं जाए, 3 काल के अंदर में हो नहीं सकता प्रभु। देखिए ये बात कितनी स्पष्ट है। ऐसा वायदा करेगा तो अंदर नहीं जा सकेगा। गुरुदेव श्री ने सिद्धांत बताया, यह कर लो, यह कर लो, यह कर लो। क्या कर लेगा प्रभु तू? अकर्ता स्वभावी परमात्मा क्या करेगा? अभोक्ता स्वभावी भगवान आत्मा किसको भोगेगा, किसका वेदन करेगा? तू है कहाँ पर और मानता है कहाँ पर? तो तू तो अपने स्वभाव से वायदा कर रहा है, तो अंदर नहीं जा सकेगा। अंदर में कोई भी विकल्प रहा तो अंदर में जा नहीं सकेगा। क्योंकि ज्ञानी धर्मात्मा कहते हैं मैं परमात्मा हूँ, ऐसा विकल्प परमात्मा को पीठ देकर खड़ा होता है। तो मैं परमात्मा हूँ ये विकल्प भी जहाँ पोसाई नहीं पड़ता, वहाँ पे और कौन सा विकल्प चल सकता है? विकल्प से निर्विकल्पता होने का कोई विधान ही नहीं है कि वस्तु निर्विकल्प है। तो निर्विकल्प वस्तु को निर्विकल्प अतीन्द्रिय स्वभाव से ही उसकी प्राप्ति हो सकती है। अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभाव से, श्रद्धा के स्वभाव से, श्रद्धा की दृष्टि से विश्वास करे कि मैं परिपूर्ण परमात्मा, और स्वभाव न मिले ऐसा 3 काल में हो नहीं सकता। देखिए मार्ग की सहजता है, बिल्कुल बिल्कुल सहजता है। स्वभाव से देखे तो बहुत सरल। अब मैं परमात्मा हूँ तो परमात्मा तो परिपूर्ण होते हैं, परमात्मा कभी अपूर्ण नहीं होते। आप दिखा दो अनादि अनंत काल के अंदर में कोई भी परमात्मा अपूर्ण हो। और मैं कैसा परमात्मा हूँ ये देखना है तो आप सिमंदर परमात्मा को देख लो। मैं तो बिंब हूँ यहाँ पर, और सिमंदर परमात्मा मेरा प्रतिबिंब है। मैं सिद्ध हूँ यहाँ पर, और सिद्ध भगवान मेरा प्रतिबिंब है। तो मैं सिद्धों से भी अधिक हूँ, क्योंकि अनंत सिद्ध की पर्याय निकलने के बावजूद भी मेरा एक कण भी कम नहीं होता। ऐसी लोखंडी चट्टान मैं हूँ। तो गुरुदेव श्री कहते हैं कहीं रुकना नहीं, कहीं रुकना नहीं, कहीं। हमें आत्मा का अनुभव करना है, यहाँ पे तो रुके ना। यदि तेरा ध्येय अनुभूति है तो अनुभूति तो है नहीं प्रकट, तो ध्येय कैसे बनाएगा? क्योंकि ध्येय तो जो है उसका ध्येय हो सकता है, जो नहीं है उसका ध्येय नहीं हो सकता। जो पर्याय चली गई उसका कुछ नहीं हो सकता, जो पर्याय आई नहीं वो ध्येय नहीं हो सकता, जो पर्याय प्रकट है वो पकड़ में नहीं आती वो ध्येय नहीं हो सकता। क्योंकि परिणाम तो सारे कंपायमान है, और कंपायमान परिणाम की दृष्टि करेगा तो कांपता रहेगा, और निष्कंप वस्तु भगवान आत्मा उसकी दृष्टि करेगा तो निष्कंप हो जाए। वो प्रकट है, बिल्कुल विद्यमान है, तो निष्कंप की दृष्टि हो सकती है, उसका ध्येय का ध्यान हो सकता है। वो ध्यान माने क्या? मैं ध्येय हूँ, उसी का नाम ध्यान। जैन दर्शन अत्यंत मार्मिक दर्शन है, अलौकिक दर्शन है, अगम निगम की बातें है प्रभु। तुझे वस्तु को वस्तु के स्वभाव से देखना होगा, और वस्तु के स्वभाव से देख और वस्तु समझ में नहीं आवे ऐसा हो नहीं सकता। विश्वास आना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि पहले अपने स्वभाव का विश्वास आना चाहिए। तू अपेक्षा से देखता है, संयोग से देखता है, कुछ प्रकट करने की अपेक्षा से देखता है, अप्रकट मानता है, तो वस्तु से तू विपरीत चलता है। वस्तु से विपरीत चल के अविपरीत दशा प्रकट नहीं हो सकती।
इसके अंदर में तो विकल्पों की परंपरा बनी रहेगी, उसी का उपक्रम चलता रहेगा। तो क्या कहा, ऐसा वायदा करेगा तो अंदर नहीं जा सकेगा। ये बात को समझ ले प्रभु अच्छी तरह से, क्योंकि कल करूँगा ऐसा कल करने वाला कल किसी का आता नहीं और काम कभी होता नहीं। हमने आज तक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और मोक्ष मार्ग के पीछे अपन पड़े रहे। ये पर्याय के अंदर में बैठना है, और पर्याय के अंदर में बैठकर द्रव्य को देखा नहीं जा सकता। न पर्याय का एकत्व चालू रखे और द्रव्य की अनुभूति हो जाए, वो 3 काल के अंदर में अशक्य है। मैं अजन्म स्वरूपी परमात्मा, मेरा जन्म होता ही नहीं, मेरे को कोई संयोग होता ही नहीं है। अब संयोग नहीं होता तो वियोग की बात नहीं है, जन्म नहीं होता तो मृत्यु की बात नहीं है। असंगी हो स्वभाव से, त्रिकाल असंगी, त्रिकाल एक रूप, सभी अवस्थाओं के अंदर में एक रूप रहने वाला, सर्व अवस्था ने विषय न्यारो सदा जड़े, ऐसी अपनी वस्तु है प्रभु। ऐसा मैं हूँ, मैं हूँ से देख प्रभु। जब तक मैं हूँ से नहीं देखेगा तब तक वस्तु समझ में नहीं आएगी, और मैं हूँ से देखा तो वस्तु प्रकट है, विद्यमान है। इसका विश्वास कर एक बार। जहाँ इसका विश्वास किया तो वस्तु का प्रवेश अत्यंत सरल है। देखिए 108 वो 108 कल भी चला था, आज पूरा हुआ। वो 109 के अंदर में क्या कहते हैं, बाह्य संयोगों में उत्साह मत कर भाई, यह सब तो क्षणभंगुर है और अनंत बार मिले। देखिए अब यहाँ पे गुरुदेव श्री वो बात करते हैं जो बात मुमुक्षु जगत को समझनी चाहिए भली भांति। बाह्य संयोगों में उत्साह मत कर। कौन सा संयोग? संसार के संयोग की बात नहीं करते हैं, क्योंकि वो ऐसे संयोग की बात करते हैं जो अनंत बार तुझे मिला है। सभी संयोग क्षणभंगुर है। पूज्य गुरुदेव श्री द्रव्य दृष्टि प्रकाश के अंदर में सुगानी जी कहते हैं कि शास्त्र का स्वाध्याय करते हुए गुरुदेव श्री ने ऐसा कहा, जिसे व्यापार की खातावही के पन्ने फेरते हैं, इस तरह से शास्त्र का पन्ना ही है। यदि दृष्टि ध्रुव तत्व की नहीं हुई, ध्रुव तत्व के उग्रता और ऊर्ध्वता नहीं हुई, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। ऐसा संयोग तुझे अनंत बार मिला। देव शास्त्र गुरु तुझे अनंत बार मिले प्रभु। इस संयोग से दृष्टि फेर ले, क्योंकि जीव सब जगह से निकल आता है तो देव शास्त्र गुरु को चोटता है। वो मानता है कि यहाँ से हमारा कल्याण होगा। प्रभु कल्याण अपने से होगा, देव शास्त्र गुरु से नहीं होगा। ये भी एक संयोगी ही है। यदि इस संयोग के वक्त जो ये कहता कि मेरी ओर मत देख, अपनी ओर देख, ऐसा कहने वाले अपने वितरागी देवगुरु शास्त्र को पाकर यदि अपनी स्वभाव की ओर नहीं देखा और उसके ओर ही देखता रहा, तो ये योग भी चला जाएगा अभी, क्योंकि क्षणभंगुर है, कुछ समय के लिए मिला है। और यह कहते हैं कि मेरी ओर मत देख, मैं तेरी ओर नहीं देखता, तू मेरी ओर मत देख, मैं अपनी ओर देखता हूँ, तू अपनी ओर देख, ऐसा अपन देव गुरु कहते हैं। गुरुदेव श्री ने हमेशा यह कहा कि तू भगवान है। तो अपने को भगवान कह के बुलाया, तो अपने को अपने भगवान को देखना है। देखिए जिनेंद्र दर्शन के लिए अपन जिन मंदिर में जाते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, बहुमान करते हैं, महिमा करते हैं। अपन कितनी महिमा भगवान की करते रहे तो भगवान अपनी ओर देखेंगे, और कितने काल तक करते रहे तो देखेंगे। एक दिन, एक महीना, एक साल, एक जन्म, 10 जन्म, अनंत जन्म। प्रभु तू अनंत प्रयत्न कर ले, प्रभु तेरे ओर नहीं देखेगा। ये हमेशा ये उपदेश देते कि मैं अपनी ओर देखता हूँ, तू अपनी ओर देख, तू मेरी ओर मत देख।
क्योंकि ये संयोग है, बिल्कुल बिल्कुल संयोग है, क्षणभंगुर है और अनंत बार मिला है। देखिए गुरुदेव श्री ने शास्त्र के पन्ने को व्यापार के खातावाही के पन्ने के साथ में मिला दिया, दोनों में कोई अंतर नहीं हो, पाप का खाता है पुण्य का खाता। यदि तूने इस शास्त्र को पाकर यदि ध्रुव स्वभाव की दृष्टि नहीं की, ध्रुव स्वभाव की ओर तू आगे नहीं बढ़ा, तो दोनों के बीच में कोई फेर नहीं है। अभी देव मिल गया, दिव्य ध्वनि मिल जाए तो उससे अपने को लाभ होगा। तो उसमें उसको होश आती है कि अपने को वितरागी देव गुरु शास्त्र मिला, तो उसमें होश आती है, और होश आती है तो ऐसा लगता है अभी इसी भाव से अपने को आगे भी वही मिलते रहेंगे। अब जिससे तू लाभ मानता है उसको तू छोड़ेगा कैसे? लाभ तो अपने आत्मा से है प्रभु। ये देव गुरु शास्त्र अपन को अपना आत्मा दिखलाते हैं, तो अपने आत्मा की ओर देख। लाभ तो मेरे से है, और मेरे से लाभ ऐसा यदि जोर नहीं आएगा और देव और वाणी से जोर आता रहेगा तो बाहर में पड़ा रहेगा, राग आदि के अंदर में, विकल्पों के अंदर में, स्वभाव के अंदर में नहीं जा पाएगा। इसलिए गुरुदेव श्री कहते हैं बाह्य संयोगों में उत्साह मत कर भाई। गुरुदेव श्री संसार के संयोग की चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि आत्मार्थी इतना तो भव्य होता है कि इसको संयोग नहीं मानता। देव गुरु शास्त्र को पूज्य मानता, आदरणीय मानता, और उसी के साथ में छोटा रहता है, चिपक कर रहता है। और ये सब तो क्षणभंगुर है और अनंत बार मिले हैं, अनंत बार, ये कोई पहली बार नहीं है, अनंत बार मिले हैं। बाहर में सर्वस्व मान रखा है, यहाँ पे तूने सर्वस्व, इस विश्व के अंदर में वितरागी देव गुरु शास्त्र हमारा सर्वस्व है, तो बाहर में तूने सर्वस्व मान रखा है। वो पलट कर अनंत गुणों का पिंड आत्मा ही मेरा सर्वस्व है ऐसा मान, उसको पलट। अब ठीक है, जगत को सर्वस्व माना था, वहां से देव गुरु शास्त्र के पास में आया, तो देव शास्त्र गुरु को चिपका तो थप्पड़ मारते हैं। तो मेरी ओर मत देख, अपनी ओर देख। तूने देव गुरु शास्त्र को सर्वस्व माना था, अब अपने अनंत गुण का पिंड ऐसा भगवान आत्मा को सर्वस्व मान, ऐसा कहते हैं, ऐसा मान, क्योंकि भगवान पूर्णानंद का नाथ है। देखिए कितने मधुर संदेश है, कितने मंगलमय उपदेश है, मंगलमय आदेश है गुरुदेव श्री के। अनंत गुण का भगवान पूर्णानंद का नाथ, पूर्ण आनंद का नाथ है, अनंत अनंत गुण का पिंड है। और ऐसा जो आत्मा है वही मेरा सर्वस्व है, भगवान आत्मा अनंत गुण का पिंड वही मेरा सर्वस्व है। बाहर में कुछ मेरा सर्वस्व नहीं है, सर्वस्व मेरा यहाँ पर है, सर्वस्व, सब कुछ मेरा स्व है, सब कुछ 100% यानी सर्वस्व। एक अंश भी मेरा बाहर में नहीं है, मेरा हित बाहर में नहीं है, मेरा लाभ बाहर में नहीं है, मेरा लाभ मेरे से है, अंदर में है, अपने स्वभाव को देखने से है। और जहाँ ऐसा देखा तो मोक्ष मार्ग प्रकट है। तुझे कुछ नहीं करना प्रभु, कुछ नहीं करना। एक बार अपने दृष्टि को पलट, ये क्या कहते हैं, बाहर में सर्वस्व मान रखा है, वह पलट कर अनंत गुणों का पिंड आत्मा ही मेरा सर्वस्व है, आत्मा ही मेरा सर्वस्व है, ऐसा मान, ऐसा विश्वास कर, ऐसा श्रद्धान कर, ऐसा जान प्रभु कि अनंत गुण का पिंड भगवान आत्मा है, मेरा सर्वस्व है। देव गुरु शास्त्र मेरा सर्वस्व नहीं है। जिसने आत्मा को सर्वस्व माना और स्वभाव के ऊपर दृष्टि गई, तो बाहर में आकर यह कहता है कि देव गुरु शास्त्र का प्रताप है, ये गुरु का परम उपकार है जिसने मेरे को आत्मा दिया। लेकिन वो जानता है गुरु के कारण आत्मा नहीं मिला, ये बात तो परम सत्य है, लेकिन शुद्धात्मा के कारण आत्मा नहीं मिलता, ये बात भी परम सत्य है। तो गुरुदेव तो परद्रव्य है, परद्रव्य से स्वद्रव्य में कुछ हो जाए ऐसा तो नहीं होता, लेकिन स्वद्रव्य के कारण पर्याय के अंदर में सम्यक दर्शन हो जाए ऐसा भी नहीं होता।
जब इतना स्वतंत्र मार्ग, तो फिर परिणाम से हटकर अनंत गुणों का पिंड ऐसा मेरा भगवान आत्मा, ये मेरा सर्वस्व है, ऐसा मान, ऐसा विश्वास कर, ऐसी दृष्टि कर, ऐसा श्रद्धान कर, ऐसा गुरुदेव श्री का उपदेश है मंगलमय। भगवान पूर्णानंद का नाथ जगमग चैतन्य ज्योति है। भगवान कैसा है? जिस भगवान को तूने सर्वस्व माना वो कैसा है? पूर्णानंद का नाथ है, पूर्ण आनंद का नाथ, जगमग ज्वाजल्यमान चैतन्य ज्योति है, चैतन्य प्रकाश है, चैतन्य ज्ञान पुंज है, ज्ञान का समुद्र है, ज्ञान का सागर है, ज्ञान का वैभव है, वो प्रकट है बिल्कुल। ऐसा अपना भगवान आत्मा है, उसका परिणमन होता है, वही जीव का जीवन है। उसका लक्ष्य किया तो परिणमन हुआ, अब परिणमन हुआ तो वही जीव का जीवन है। देखिए, अद्भुत से अद्भुत बात पूज्य गुरुदेव श्री फरमाते हैं, एक बोल पूरा जैन दर्शन का सार है। समझ में आ जाए तो बेड़ा पार है। कहीं पे जाना नहीं, कहीं पे रुकना नहीं, कहीं पे अटकना नहीं, किसी को देखना नहीं, एक भगवान आत्मा को देख। देख प्रभु देख, तेरे भगवान आत्मा को देख, नाथ तेरे परिपूर्ण परमात्मा को देख, नाथ देख प्रभु देख। ये खड़ा बिल्कुल, उसको सर्वस्व मान। जहाँ सर्वस्व मानकर उसके ऊपर दृष्टि गई, अनुभूति हो गई। अनुभूति हो गई तो वही जीव का जीवन है। उसके ऊपर दृष्टि गई, अनुभूति हो गई। अनुभूति हो गई, वही जीव का जीवन है। इसी को जीवन कहते हैं, जिसके अंदर में भगवान आत्मा धड़कता हो, भगवान आत्मा धबकता हो। ऐसी अद्भुत शैली पूज्य गुरुदेव श्री ने इस बोल के अंदर में बताई है। ऐसा अद्भुत अपना भगवान आत्मा है, ऐसा अपना चैतन्य धाम है, ऐसा अपना संपूर्ण शुद्ध चैतन्य परमात्मा तत्व ही मैं हूँ। देखिए, गुरुदेव श्री ने निदान दिया है अपन को, और इसके अंदर में दृष्टि से ही निदान खुल जाते हैं। मैंने आज जैसे कोई आदमी आँख के इशारा से बात बतावे, उस तरह से दृष्टि से आत्मा का निदान खुल जाए, आत्मा की संपत्ति खुल जाए, आत्मा का वैभव खुल जाए, और आत्मा की अनुभूति सहज मात्रा में, सरल मात्रा में हो जाए। ऐसी अद्भुत वस्तु व्यवस्था पूज्य गुरुदेव श्री ने बताई है। और बताइए क्यों बताई है? कि ऐसा अपना स्वभाव है। जैसा अपना स्वभाव है वैसा अपन जाने, माने, विश्वास करे, श्रद्धान करे कि मैं परिपूर्ण परमात्मा अनंत गुणों का पिंड वर्तमान में प्रकट हाजरा हजूर हूँ। ऐसी दृष्टि सभी की अंतरंग के अंदर में होकर सभी जीव सादी अनंत काल के लिए सुधात्मा में मग्न रहे, लीन रहे। ऐसी मंगल भावना।